आ गए सारे। आस्ता आस्ता पढ़न पूरा समझे कर रहे हैं और शोर काफ़ी आ रहा है रास्ता पढ़ नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क्या हाल है भाइयों, ठीक हो? खैरियत है माशाल्लाह। बड़ा अरसा हो गया है कि इस तरह हमने मीटिंग नहीं की। कभी कभी पहले हम गैलरी में इकट्ठे करके मीटिंग बन के कर लिया करते थे, तो हमने मुनासिब समझा कि चलें ऊपर गैलरी में एक क्लासरूम में आपको बाकायदा बिठा कर फिर हम आपकी ज़ियारत करें, तो हमें इसका अजर व सवाब मिले। मोमिन मोमिन की ज़ियारत करे तो अजर मिलता है ना, इसमें हदीस है ना काफ़ी सारी माशाल्लाह। तो आप भाइयों को बस तकलीफ़ दी गई है, यकीनन सर्दी भी है और आपका पढ़ाई का वक्त है, तो ये बातें भी कुछ ज़रूरी है। आप एक इदारे में पढ़ते हैं, ये बाकायदा तौर पर एक इदारा है जो एक नज़्म व ज़ब्त के तहत चल रहा है, तो निज़ाम की बेहतरी के लिए और निज़ाम का जो हिस्सा बने हुए हैं लोग, उनकी खैर खाई करते हुए बहुत सारे फ़ैसले करने पड़ते हैं ना हमें। कभी कोई बच्चों के मुताल्लिक़, भाइयों के मुताल्लिक़ फ़ैसले, सादा के मुताल्लिक़ फ़ैसले, इंतज़ामिया के मुताल्लिक़ फ़ैसले। एक कानून आज बाद औक़ात फ़ायदेमंद साबित होता है, कल को वही जो उसूल होता है वो नुकसान देता है। तो जितने भी मामलात हैं, जिस तरह एक घर चलाना होता है उसको बड़े हसास तरीके से ना चलाया जाता है ना, कि कहीं हमारी इज़्ज़त का मसला ना बन जाए या कहीं हमारे लिए कोई परेशानी ना बन जाए। इसी तरह ये भी एक हमारा घर है जहाँ बहुत सारे घर के अफराद हैं, तो बड़े हसास तरीके से ये भी हम चला रहे हैं ना। तो इसमें यकीनन आप सब भाइयों का तावन है। अगर आपका तावन ना हो तो हम तो एक सेकंड नहीं चल सकते ना। आप सब भाइयों का तावन है कि जिस तरह आपको कहा जाता है आप उसी तरह कर लेते हैं। जो बात आपको कही जाती है कि आपने ये काम इस तरह कर लेना है, आप मुकम्मल इताअत करते हैं। आप कहते हैं कि जी ठीक है हम इस तरह कर लेंगे। जहाँ से मना कर देते हैं आप माशाल्लाह रुक जाते हैं। तो इल्ला कलील फिर सुस्तियाँ और गलतियाँ भी तो इंसानों में होती हैं ना, उसकी चले खैर है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन मजमूई तौर पर आप माशाल्लाह इताअत करते हैं। अब नज़्म व ज़ब्त का हिस्सा हैं, जब अज़ान होती जाते हैं वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, ठीक है। आप भागना शुरू हो जाएं यहाँ
हम नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं, वो नहीं, फलां नहीं, हमने खेलना है, हमने ये काम करना है, हमने वो काम करना है। तो मार कर हम कितने दिन आपको पढ़ा रहे हैं, आखिरकार तो हम छोड़ देंगे। यानी ये नहीं पढ़ना चाहते तो हम क्यों इनको मार मार कर पढ़ाएं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि आप सारे बच्चे बड़े समझदार हैं, बड़े अक्लमंद हैं, बड़ी बसीरत वाले हैं माशाल्लाह, और जो आपको कहा जाता है आप वो कर लेते हैं। तो एक तो ये बात बड़ी अच्छी बात है, और ये आप सारी की सारी जो बातें हैं, ये काम है, ये नज़्मो ज़ब्त के लिए करते हैं। आपका आपके इदारे के साथ ये एक बेहतरीन किस्म का तावन है कि आप अपने इदारे के नज़्मो ज़ब्त को बेहतर बनाए हुए हैं। ठीक है। तो भाइयों, एक वक़्त था कि इस इदारे की तादाद शोबा उलूम इस्लामिया की बिल्कुल थोड़ी थी, 2-3 तालिब इल्म थे और अहमद साहब एक उस्ताद होते थे। ठीक है। तो इसी तरह फिर बढ़ता गया, ये सिलसिला बढ़ता गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आमेसी भाई बैठे हैं, पूछते थे जी और जी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। हम आपको कहते थे ना कि आप परेशान ना हो, एक दिन आएगा इंशाल्लाह, यहाँ रश पड़ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी रश पड़ना है इंशाल्लाह। जो भाई अमीर मोहतरम की ज़ियारत करके आए उनको पता है अमीर साहब ने क्या कहा जी, कितना बड़ा हमने इदारा बनाना है। 4,000 हमने प्लानिंग की हुई है, 1,000 तालिब इल्म की जामिया बनाना है यहाँ पे। अमीर साहब ने कहा नहीं, ये इतना छोटा जामिया नहीं चाहिए मुझे, 4,000 तालिब इल्मों का जामिया बनाना है। ठीक है। तो आपकी अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी में ही ये सारी चीज़ें आप खुद देख लें। ठीक है। आप देखेंगे इंशाल्लाह, फिर आप याद किया करेंगे यार असी पढ़ते साथ इसी, तो बहुत सारी चीज़ें याद रहने वाली बातें भी तो होती हैं ना, फिर अंदर ही होती हैं। जी। कुछ ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद भूल जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं वो भुलानी पड़ती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि वो याद रखनी पड़ती हैं। तो कुछ याद रखने वाली बातें होती हैं, कुछ भुलाने वाली बातें होती हैं। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, नज़्म व ज़ब्त का हिस्सा हैं आप इस इदारे के। रीढ़ की हड्डी से भी ज़्यादा आप किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब आप घरों को चले जाते हैं तो यहाँ कितने नमाज़ी होते हैं? आदि साहब तो वो होती है ना जो यानी बाहर से कभी आ गए, या दफ्तरों वाले भाई जब कभी कभी फजर में या इशा में सिक्योरिटी वालों की शिफ्ट भी नहीं होती, वो भी कुछ सोए होते हैं, कोई अपनी ड्यूटी पे होते हैं, बाद में पढ़ते हैं। तो 3, 4, 5 और हमने 2 ने भी पढ़ी हुई नमाज। ठीक है। तो इसका मतलब है आप हैं तो सब कुछ है, आपकी वजह से ये रौनक है इधर। ये जो रौनकें है ना, यहाँ बुहार लगी हुई है, जो कोई आता है कहता है वाह क्या बात है, माशाल्लाह जी बड़ी रौनक लगी जी। तो ये आपकी वजह से है ना, अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह की ख़ास मदद है, और आप भाइयों की वजह से ये सारे का सारा सिलसिला चल रहा है। ठीक है। तो गुजारिश ये है भाइयों, ये जो इदारा है या कोई भी इदारा है, आए दिन रोज़ उसमें तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। कभी असबाक की तब्दीलियाँ, कभी असादा की तब्दीलियाँ, कभी कैसी कैसी तब्दीलियाँ। वैसे आप में से हाफिज कौन कौन है? ज़रा हाथ खड़ा करना, नीचे कर लें। सही सही ईमानदारी से बताना, सही सही। मेरा गुमान है कि शायद कोई होगा, सही सही बताना जिसने एक ही उस्ताद से सिर्फ हिफल किया हो, सिर्फ यानी वन्नास से लेकर अलिफ लाम मीम तक एक ही उस्ताद से पढ़ा है सारा। खालिद भाई ने पढ़ा है माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, नीचे कर लें। अच्छा, वो हाथ खड़ा करें कि जो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेशुमार उस्तादों से हिफल किया है। एक कारी साहब तब्दील, अगले तब्दील, फिर अगले तब्दील, फिर अगले तब्दील। ठीक है, नीचे कर लें। अब मुकरम जड़े पढ़ के आए ना तो लंबा हाथ खड़ा कर दे। चलो माशाल्लाह। तो ऐसे भी सिस्टम चलता है क्योंकि एक निज़ाम है, ज़ाहिर बात है। असल में बात निज़ाम की भी है और बात किस्मत और मुकद्दर की भी है ना। अल्लाह ताला ने जिस शख्स का जितना रिज़्क़ किसी जगह पे लिखा है ना, उसने उतना खा लेना है। वो ज़ोर लगाए ना कि मैं यहाँ से खाऊं, तो वो नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। देखिए अल्लाह ताला को पता है, ये जो है ना
चिन्योट बाजार घंटाघर शहर जी। इसकी 7वीं मंजिल पर एक बिल्डिंग थी, तो उसकी 7वीं मंजिल पर ना एक मजदूर चढ़ा हुआ था, एक मजदूर चढ़ा हुआ था। वो 7वीं मंजिल से नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा ना वो वसीम, बैल बंद कर, जब वो नीचे गिरा ना तो वो लोगों ने कहा ओ हो, इसकी तो हड्डियां टूट गई होंगी, ये तो मर गया होगा ना। लोग दौड़े, जब वो नीचे गिरा वो उठ के खड़ा हो गया। वो जो था ना ठेकेदार जो काम करवा, उसने पैसे दिए जल्दी जल्दी, कहता जा भज के हो यार, तेरी किस्मत यार, ते मौजा जी करामत जी, आई है जी, आऊँ है जी, तेनू किसी की दुआ लग गई, ये हो गया वो। मिठाई लिया वांडे थे, वो खुशी खुशी गया भी मैं 7वीं मंजिल तो डिग्या, मैं भलवान हाँ, मैनू कुछ नहीं होया। मिठाई का डब्बा चुक्या, चिन्योट बाजार लगा आंदा है, पिछों वैगन वजी तो मौके ते मर गया। असल में पहले वो क्यों नहीं मरा? उसके मुकद्दर में उस वक्त मौत नहीं थी। और बाद में वो क्यों मरा? उसकी मौत कि वो उसकी मौत का वक़्त था। तो भाइयों, ये है हमारा ईमान अल्लाह पर। ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें, ऐसे वाक़यात सुनकर ना अल्लाह पर ईमान मजबूत होता है कि अगर आज मैं यहाँ कोशिश करूँ ना कि मैंने ना मरकज़ में ही रहना है, मैंने मरकज़ से बाहर निकलना ही नहीं है, अगर मेरे मुकद्दर में यहाँ का खाना पीना नहीं लिखा हुआ तो मैं कैसे रह लूँगा? नहीं रहूँगा। ये एक निज़ाम है। अगर लोगों के दिलों को रखना होता ना अल्लाह ताला ने, ठीक है, सिर्फ दिलों को, तो फिर सहाबा किराम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी ना इस दुनिया में। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं तो सहाबा किराम की क्या कैफियत थी? एक दूसरे को पहचान भी नहीं रहे एक दूसरे को, इतने गमों में निढाल हैं, इतने परेशान हैं, लेकिन बर्दाश्त किया, हौसला किया कि यार ये दुनिया है, ये क्या है? ये दुनिया है, ये आनी जानी, ये सिलसिले, ये चलते ही रहते हैं और ये ऐसे ही चलने, दुनिया ऐसे ही चलनी। अभी आप बच्चे हैं ना, छोटे हैं, अभी आप छोटे ही हैं, अभी आप, ठीक है, जब आप बड़े होंगे ना, बाहर निकलेंगे, आप लोगों से वास्ते पड़ेंगे, ठीक है, घर के निज़ाम चलाने पड़ेंगे, इधर की परेशानी उधर की परेशानी, इधर से खुशी उधर से गमी, एक तरफ से खुशियाँ एक तरफ से परेशानियाँ, फिर आपका ना ज़हन खुलेगा, आप कहेंगे यार वाकई ये ना बड़े सही कहते होंगे सी, दुनिया है ही इदा दी है, दुनिया का एक निज़ाम। तो गुजारिश ये है भाइयों कि हमने इंशाअल्लाह सालाना इम्तिहान हमारा करीब है, हमने बिला झिझक, बग़ैर शर्मिंदगी के, बग़ैर परेशानी के, बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है। हादिसातो वाक़यात जिन्हें हम कहते हैं निशेब व फराज, जिन्हें हम कहते हैं, इतने मुश्किल लफ्ज़ वैसे मुझे तो नहीं बोलने आते, भाई ने तकरीर में अच्छे बोले तो ये आते रहते हैं ना, ज़िंदगी में आते रहते हैं। यहाँ जब हम आए थे ना मरकज़, तो उस वक्त ये जितने असादा नीचे पढ़ा रहे हैं इनमें से एक भी नहीं था, इनमें से एक भी नहीं था, ठीक है। और जो उस वक्त जब हम आए थे, हमारे आने से पहले जो पढ़ा रहे थे, अब उनमें से एक भी नहीं है। आज हम ये गुमान करके बैठे हुए ना, ये इदारा हमने शुरू किया है, ये इदारा हमारा है, हमने ऐसे करना है, हमने वैसे करना है, हमें, ठीक है, पता कोई नहीं, सुबह को जमात कह दे आपकी ड्यूटी तो फ़लाँ जगह है, ठीक है, हम वहाँ चले जाएंगे या कोई और आ जाएगा। ये क्या निज़ाम है और ये दुनिया है, क्या है ये दुनिया है। तो ये दुनिया ऐसे ही चलनी। आप क्योंकि ऐज़े तालिब इल्म हैं, आपने अपनी पढ़ाई में खलल नहीं आने देना। किसी उस्ताद के आने से, किसी उस्ताद के जाने से, इंतज़ामिया के बदलने से, नई इंतज़ामिया के आने से, कोई हादसात व वाक़यात पेश आने से आपने अपनी पढ़ाई में खलल नहीं आने देना। आपने पढ़ना है और मेहनत करनी है इंशाअल्लाह। और चलें इन्हीं बातों के साथ एक और बात का इजाफ़ा कर दिया जाए, क्योंकि आप इस निज़ाम का हिस्सा है, तो आप भाइयों को बताना भी ये ज़रूरी है कि शोबा उलूम इस्लामिया में
शेख उमर साहब पढ़ाते थे, वो गुजरांवाला तशरीफ़ ले गए हैं। ठीक है, आपको बताना ज़रूरी समझा हमने ना, ताकि आपको बता दिया जाए, आपको ख़बर दे दी जाए। ठीक है, तो एक तो पहली बात ये, परेशानी वाली बात कोई नहीं है, उनके मुकद्दर में जितना लिखा था उन्होंने पढ़ा लिया और खा लिया। उनके काफ़ी सारे मसाइल थे, उनकी परेशानियां थी। ठीक है, आपको पता है कि वो काफ़ी बीमार भी रहते थे, उनको वो मसला था, हाँ, दर्द का वो भी, और उसके साथ साथ एक और मसला था उनका, उनकी वालदा मोहतरमा भी बीमार रहती थी। ठीक है, और इस तरह घरेलू काफ़ी सारे मसाइल थे। अब वहाँ करीब इदारा है, तो वो बड़ी देर से चाह रहे थे कि मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। ठीक है, तो फिर अब ज़्यादा ही जब मसला पैदा हुआ कि वो जाना चाहते थे, और फिर हमने भाई की मजबूरी को देखा और परेशानी को देखा, तो हमने भाई के साथ ऐसे समझे जैसे खैर खाई की। क्या किया? हमने भाई के साथ खैर खाही की, तो हमने उनको जाने की इजाज़त दे दी। वैसे वो आया करेंगे इंशाल्लाह, मिला करेंगे, मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तशरीफ़ लाया करेंगे। ठीक है, तो इब्ने बास क्लास की जो मिशकात चल रही थी, वो शेख इहसान लक्शबाज साहब इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, और बाकी जो असबाक क्लासों के उनके थे वो भी शेड्यूल बन गया है, तरतीब लगा दी गई है। अच्छा, जब नया साल आने वाला है, तो नए साल में पता नहीं और कितने नहीं होंगे और कितने नए होंगे। क्या ख्याल है, कितने नहीं होंगे और कितने नहीं? कहता नहीं होंगे और नहीं होंगे, नहीं, कितने नहीं होंगे और कितने नए होंगे। तो ये क्या है? ये दुनिया है। ये क्या है? ये दुनिया। हमने अपने अल्लाह ताला की तस्लीम और रज़ा पर खुश रहना है। ठीक है, हमने अल्लाह ताला के यानी फ़ैसलों पर खुश रहना है। तो ये सारे फ़ैसले, ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला ने पहले लिख दिए हुए हैं तो हो रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने लिख दिए हुए तो हो रहे हैं ना। दुनिया ज़मीन व आसमान बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने क्या लिखा? जो कुछ होने वाला है। कलम को क्या हुक्म हुआ? क्या लिख? जो कुछ होने वाला है। तो उन सारे कामों में से ये भी है कि आप इस तरह आएंगे, पढ़ेंगे, फ़लाँ फ़लाँ उस्ताद होंगे, फिर फ़लाँ होंगे, फिर फ़लाँ होंगे, फिर फ़लाँ होंगे, फिर फ़लाँ होंगे, फिर आप खुद उस्ताद बन जाएंगे, हैं? फिर आप खुद उस्ताद बन जाएंगे इंशाअल्लाह। कबाड़िए बनना जी, कहो ना इंशाअल्लाह। तो एक तो ये ख़बर आपको देनी मुनासिब समझा ना। तो इस हवाले से किसी भाई को कोई मामला, कोई परेशानी, जी मैं था जी उमर साहब पैसे देने से हो या कोई ना, कोई परेशानी तो नहीं किसी भाई को है? कोई मामला, कोई लेन देन का, कोई कर्जा, कोई ये वो, कोई इस तरह, कोई अमानत। ठीक है, चले वो आएंगे, चक्कर लगाएंगे, तो फिर अगर किसी भाई का हो भी तो वो उनसे कर लेना। ठीक है, हाँ, किसी भी भाई ने इस मौजू पर बात नहीं करनी। वजह पूछो। वजह ये है भाइयों, इम्तिहानात करीब हैं। अकेले इम्तिहान ही नहीं है, हमारा मुकाबला चल रहा है। हमारा क्या चल रहा है? मुकाबला। जमात के जितने पूरे मुल्क के इदारे हैं ना, वो कहते हैं हमने आपसे मुकाबला करना है। हम तो इतना परेशान हैं इस वक्त। सुबह आज मैं सुबह उठाऊँ तो मरीद के से फ़ोन आया। ठीक है, सिर्फ ये इम्तिहान की बातों के मुताबिक आप भाई डट के तैयारी करें, और इस तरह की बातें ख़त्म। हमें आपकी फ़िक्र है, हमें आपकी फ़िक्र है इंशाल्लाह। एक सबक भी आपका इंशाल्लाह हम ज़ाया नहीं होने देंगे, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। एक नहीं उस्ताद तो दूसरे उस्ताद पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, दूसरे नहीं तो तीसरे पढ़ाएंगे, तीसरे नहीं तो चौथे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये भाइयों एक निज़ाम है, और ये दुनिया है, ये सिलसिले ऐसे ही चलते हैं। मुकद्दर किस्मत की बात है, ये बस ऐसी बातें आप समझें। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आपने मेहनत करनी है और पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि इंशाल्लाह हमने मुसाबके में भी पोजीशनें लेनी है इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। नाल खाए जी क्लास पूरा रह चुके नहीं कि नहीं समझे? हाँ सेलेक्ट नहीं हुई, क्या नहीं हुआ? नहीं शायद आप सुबह ही फैसला करें,
सुनो एक ही क्लास में ये मत भूलना कि किसी भी क्लास से कोई भी भाई हिस्सा नहीं लेगा, नहीं, हर क्लास से हिस्सा लेंगे मुसाबके में और ज़रूर लेंगे। आप लिख कर दे देंगे नाम क्लास की तरफ से, कोई भी यानी कोई भी क्लास है तो ठीक है, वरना फिर हम लिख देंगे। नंबर अब्दुल वहाब दूसरे निसाब का होगा या पहले का भी? है दूसरे निसाब का होगा, दूसरा निसाब का शशमाई के बाद का निसाब नहीं, मुसाबका तो सारे निसाब का ही पहले ऐसे होता था। दूसरे निसाब का होगा, मैंने इस साल दूसरे निसाब का होगा। वो दरअसल से मैंने पूछा, वो भी यही कह रहे हूँ, मैं मदनी साहब से पूछा। चले अभी ये सारी जो जो आपको बहाम है ना वो आप बता दें, क्या क्या बहाम है मुसाबके के बारे में, क्या क्या पूछना चाहते हैं आप, मसलन क्या मसलन पूछ लेते हैं। निसाब नंबर 2, ठीक है, नंबर 2, और इम्तिहान आधे निसाब में से होगा या पूरे में से होगा। किताबों भेजती हैं उन्होंने बुखारी क्लास में, देखो क्लास अबू हुरैरा, ठीक है, बताया और शरह अक़ीदा तहाविया, मुअत्ता इमाम मालिक तर्जुमा सही बुखारी शरीफ, बस ये है। बुखारी के दोनों जिल्द हैं, बुखारी के दोनों जिल्द हैं। हाँ जी तर्जुमा। तो जिन बच्चों ने मुसाबके में हिस्सा लिया ज़रा वो खड़े हों। ओ भाईजान बात सुनो इधर मेरी, सारे जिन्होंने मुसाबके में हिस्सा लिया है ना, आप ऐसे समझें कि हमारा आराम ख़त्म हो गया, रातें जाग जाग के मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि पूरे मुल्क में पता चल जाए कुछ बच्चों ने मेहनत करके कुछ ले ली है। जिन बच्चों ने ऐसे मुसाबकों में हिस्सा लिया होता है ना, उन बच्चों को चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता उनको, ठीक है, लेकिन आप में ना अभी तक वो जुनून और वो करंट पैदा नहीं हुआ मेहनत का। क्या ख्याल है, बात मेरी सुन रहे हैं शाहद साइम, बात सुन रहे हैं कि आप में अभी वो मेहनत का करंट और जुनून पैदा नहीं हुआ। आज से मेहनत शुरू कर दो भाईजान, आपका नाम मुसाबके में लिखा जा चुका है, आपके नाम भेज दिए गए हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो मेहनत करें दिन रात एक करके, बेइज्जती ना करवा देना, अपनी भी इज्जत रखनी, अपने असातिज़ा की भी, अपने इदारे की भी, ठीक है। एक महीना ना बस कोई कितने खुशी गमी तो नहीं जाना, कितने कुछ नहीं, बस पढ़ना है इंशाल्लाह, डट के पढ़ना है, ठीक है, नीचे बैठ जाओ। और बाकी भाई भी इदारे के मजमूई जो रिजल्ट है ना उसको बेहतर बनाने के लिए और अपनी कामयाबी के लिए सब भाई इंशाल्लाह मिल के मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। और ये जो छुट्टी की है ना, कोई भी गुंजाइश वो नहीं है, ना कोई छुट्टी लेने आए ना कोई डंडी मारे, सुन रहे हो ना? हाँ जी, हर बच्चा मेहनती बन जाए इंशाल्लाह तो इसका फ़ायदा होगा। दूसरी बात है कि जिन क्लासों ने भाई देखें, आप हमारे भाई हैं, कोई भी काम करना है ना, कोई भी काम करना है तो अगर वो अच्छा है इदारे के लिए, आपके लिए, दीन के लिए फ़ायदामंद है तो हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? अगर नुकसानदेह है तो हम आपको वहाँ पे समझाएंगे। बाद औक़ात कुछ काम अच्छे होते हैं लेकिन बंदा वो करके फितने में पड़ जाता है, कुछ काम अच्छे होते हैं बंदा वो करके फितने में पड़ जाता है तो परेशानी होती है, बाद में शर्मिंदगी उठाना पड़ती है बाद में। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी क्लास के जो मजमूई मामलात हैं ना, इन्ने पैसे इकट्ठे कर लिया जी, फ़लाँ काम करना है जी, फ़लाँ काम करना है जी, ए करना है जी, ओ करना है, आप करें, क्यों नहीं करते आप करें, आगे बढ़ के करें, ठीक है, ताकि आपको ये सारे काम करने का तरीका आए। हम आपको रोकते नहीं है लेकिन एक बात कहते हैं, मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाना, हमारे साथ मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाना। किसी क्लास में दावत करनी है, किसी क्लास में कोई दावत की तारीख रखनी है या किसी क्लास में कोई चीज़ ख़रीदनी है या कोई भी कदम उठाना है तो अल्लाह ताला का हुक्म क्या है? मशाविरहुम, मशवरा।
तो यही हम आपको कह रहे हैं कि आपने मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाना। ठीक है सीरोद्दीन, पढ़ाई में मुकम्मल तवज्जो करो। याद का ऑपरेशन हो गया, हुण तू हस्पताल जाना बंद कर, पढ़ाई तवज्जो दे इंशाल्लाह। भाईजान हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। देखिए पहले दीन की तरफ आने वाले लोग बहुत कम हैं। ये जो आए हुए हैं अगर ये भी नीयत से नहीं पढ़ेंगे तो फिर दीन ऐसे तो नहीं गालिब आएगा। भाइयों मेहनतों से रातें जाग कर अपनी जो आसानियाँ हैं उनको ख़त्म करके मुशक्क़तें झील कर इस्लाम को गालिब कर रहे हैं हमने इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहले इस्लाम को अच्छे तरीके से सीखो, ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ आ रही साहब? किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी और इम्तिहान के लिए डट के मुकाबले की मेहनत करो। ठीक है, हम एहतमाम करते हैं आपके लिए। रात को आपको रोज़ाना जो बच्चे रात गए तक बैठ के पढ़ते हैं उनको रात को कावा पिलाया जाए, कोई भुने हुए चने दिए जाएँ, कोई खजूरें दी जाएँ, कोई इस तरह की चीज़ें खिलाई जाएँ। लेकिन वो बच्चे जो रात गए तक बैठ के पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि पढ़ने से भूख लग जाती है ना, तो उन भाइयों के लिए एहतमाम करते हैं इंशाल्लाह। जो ईशा पढ़ के फौरी नाल बिस्तरे है ठीक हो गया। और आप भाइयों के इल्म में ये बात कि उम्मीद है इंशाल्लाह 20 फरवरी को हमारी तकरीब बुखारी होगी इंशाल्लाह। उसमें इंशाल्लाह जो है ना अजीम मजहबी स्कॉलर और अजीम कायद, ठीक है, और अजीम नुक्तादान खतीब, मुख्तलिफ ज़बानों में अबूर रखने वाले, ठीक है, हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान मक्की साहब इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। पहले मक्की साहब आने लगे थे ना, एक दफ़ा प्रोग्राम था तो फैसलाबाद की सारी गवर्नमेंट डर गई और आके ने खुदा का ना ना बुलाया। इस दफ़ा हमने बुलाना ही बुलाना है इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, आप साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। और इसी तरह कोशिश हमारी है मुफस्सिर कुरान प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद हाफिज़हुल्लाह ताला वो भी तशरीफ़ लाएँ। और गोल्ड मेडलिस्ट किंग साउद यूनिवर्सिटी जनाब शेख कारी मोहम्मद यकूब साहब वो भी तशरीफ़ लाएँ। और जमात के तमाम अमायदीन कायदीन बाकी भी तशरीफ़ लाएँ। और हम टाइम ले रहे हैं शेर पंजाब मौलाना मंजूर अहमद साहब का, वो भी खिताब फरमाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। और ठीक है, इसी तरह दरसे सही बुखारी की भी हम कोशिश कर रहे हैं। फजीलत शेख मौलाना इरशादुल हक कसरी साहब इस वक्त के बहुत बड़े पाए के आलमी दीन हैं, ठीक है, वो तशरीफ़ लाएँ। तो बाकी बात यहाँ ख़त्म होती है कि हमारा तो ये जहन है एक जो आपके सामने रखा है, बाकी मुकद्दर किस्मत और अल्लाह ताला के फैसले तैसीर आती हैं। ठीक है इंशाल्लाह। वो बीमार है। और दूसरा क्लास अबू हुरैरा के भाई हमारे पास मेहमान है, वैसे जान नहीं देते ऐसी ना, टेंशन ना लो, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फैसले का की पता। ये हमारे मेहमान हैं, ख़बरदार कोई भाई इनसे बदतमीजी ना करे, कोई लड़ाई ना करे, कोई झगड़ा ना करे। जो पहले लड़े हुए हैं वो इनसे सुलह कर लें और एक इज़्ज़त इनका एहतराम करना, ठीक है। अगर हो सके तो इनको खिलाओ पिलाओ, इनकी कोई दावत शावत भी आखिरी करो ना, 9वीं वाले 10वीं वाले दावत कर देनी स्कूले हैं। इब्ने मसूद वाले सुने दावत की कि करती कि करनी वाले, अच्छा मशवरा करके करनी, बड़े समझदार है जी माशाल्लाह। इंशाल्लाह सुबह 7:05 पर आ जाना, दस्तरखान बिछा इंशाल्लाह। खिलाएंगे सब खिलाएंगे, दावतें खिलाएंगे इंशाल्लाह, आपको खाना खिलाएंगे, दावतें खिलाएंगे। भाई तकल्लुफ़ नहीं करना किसी क्लास ने, ये ना हो कि हम मायूस नहीं होना यार फलाने बुखारी वाले भाइयों दावत की आप की ही नहीं यार, नहीं कोई बात नहीं, रेंज हो सका ना तो परेशान नहीं होना, ठीक है। सिर्फ फ़कत चाय पे बुला लेना, ठीक है, चाय की दावत रख, चाय नाल अंडे हो या नाल हलवा हो या दवाई कर नहीं बिल्कुल नहीं ना नहीं सही मैं किसी ने सुना है नहीं होना
बिल्कुल खावांगे ना सेवा करांगे जे ते कल तक टाइम है जे ते आपे करना है तो ठीक है ते फिर भाई मेरी नाराजगी है नहीं सर ये तो गल करनी ही नहीं ना बस हुन सुलह दी गल है सही मैं मेरे मुकी सही ने मैंने खुआने सही सही है ऐसे गल है अपनी जान छुड़ाना पे जी। एक मिनट बात सुनो नहीं बिल्कुल नहीं भाईजान ऐसे तो पहले जो हमारा प्रोग्राम हुआ है ना वो उलमा सादा के जो मरकज़ हमने रखा हुआ था वो इसी वजह से कैंसिल हुआ। फेसबुक पे मैसेज सोशल मीडिया पे मक्की साहब का ख़ुसूसन नाम नहीं फेसबुक ही डर जाती है ठीक है उनका नाम दिखना भी नहीं बस ये कह देना इंशाल्लाह मेहमान आएंगे ठीक है इंशाल्लाह और कोई परेशानी कोई मसला कोई टेंशन चलो माशाल्लाह कोई नहीं नासिर मुल्तानी साहब ने बुला लो जी अहमद सईद मुल्तानी साहब कहते तकरीब बुखारी है तानू बीमारी नहीं आवाज आ रही है ठीक हो गया इंशाल्लाह आज क्या तारीख है सुबह क्या है यकम को स्कूल की क्लासें खत्म हो जाएंगी ठीक है कह दिया हुआ भाई बोर्ड के पेपर शुरू हो रहे हैं इधर यकम को क्लासें स्कूल की सारी खत्म हो जाएंगी सिर्फ 3-4 दिन का शेड्यूल बनाया उन्होंने सिर्फ जिनके बोर्ड के इम्तिहान आगे आ रहे हैं ना उनका हल्का सा टेस्ट लेना है और तुसी दे दिया जी माड़े हो तुसी बस ठीक है फिर तुम नहीं आता स्कूल तो फिर बस ठीक है दिया जी हाँ असर के बाद का क्या है वो मुख्तसर कर लेते हैं ठीक है 15-20 मिनट का हो जाए 15 मिनट तक अगे भी क्या जाता सही लाया जी पूरा मगर तो हम लाया चले क्या देते हैं हो जाए मुख्तसर हो जाए और 15 तो फजर से पहले उठकर पढ़ने की कोई रुकावट तो नहीं है नहीं चलो उठा करो बुखारी वाले भाई बैठे रहन बाकी जा सकते हैं अच्छा हाँ आप ये जिम्मेदारी संभाल ठीक है मशवरा दें किसकी जिम्मेदारी लगाएं हैं खालिद भाई जी चलो कर लेने मशवरा लगा देने ठीक क्लास अबू रहरा बैठी रहे बाकी सीधे मुताले में गए सीधे तो मशवरे मुश्किल न कर दे फिर आज अल्लाह के फैसलों पे मर्जी तेरी आपका नाल उनके लिए जिनका नाम इस्लाम के लिए हाल फंड में के साथ ताउन रखते जाए